हेलो दोस्तों। दोस्तों, क्या आपकी राइटिंग अच्छी है कि नहीं? क्या आपने किसी के साथ टॉक किया है कि नहीं? और क्या आपने कनाइफ के साथ प्याज काटे हैं कि नहीं? दोस्तों, जितने भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे गलत हैं और आप कहते होंगे कि सारे के सारे गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ वर्ड क्यों बोले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे वर्ड गलत हैं क्योंकि हम एक रूल को इसमें मिस करके बोल रहे थे और वो है साइलेंट लेटर्स रूल्स। साइलेंट लेटर्स रूल्स के अंदर दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि वो स्पेलिंग्स या वो अल्फाबेट्स जो किसी दूसरे लेटर के साथ आने के बाद खुद साइलेंट हो जाते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कौन सा अल्फाबेट जो है, कौन सा लेटर जो है वो दूसरे कौन से लेटर के साथ आए तो वो साइलेंट हो जाता है और फिर वर्ड को हम कैसे बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर हम रूल्स को देखें तो रूल्स में अगर के वर्ड एन के साथ आ जाए तो के साइलेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, के वर्ड जो है वो के वर्ड एन के साथ आए तो वो फिर साइलेंट होता है। साइलेंट कौन होता है? के जब एन के साथ आता है तो एन के जो है वो साइलेंट हो जाता है। यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल भी है। जब हम के और एन इकट्ठे आते देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर के साइलेंट हो जाता है। लाइक एग्जाम्पल्स है हमारे पास नाइफ। आप देख रहे हैं दोस्तों, नाइफ में के नहीं बोला जा रहा या के की आवाज नहीं आ रही क्योंकि के एन के साथ लगने के बाद या के एन के साथ मर्ज होने के बाद यहाँ पर अपनी साउंड छोड़ रहा है, खत्म कर रहा है। इसलिए इसको हम पढ़ेंगे नाइफ। नाइफ को कभी भी कनाइफ नहीं पढ़ा जाता, वो गलत हो जाता है दोस्तों। क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि के जब जब एन के साथ आएगा के जो है वो खत्म हो जाएगा, के की कोई साउंड नहीं रहेगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नो। अब इसको नो को कनो नहीं पढ़ते क्योंकि एल इसमें भी साइलेंट है। नी, क्या दोस्तों नी को कनी पढ़ा जा सकता है? कनी कभी भी नहीं पढ़ा जा सकता। कभी भी नहीं आप कह सकते कि मेरे कनी के अंदर दर्द हो रही है। आप कहेंगे मेरे नी के अंदर दर्द है। तो नी वर्ड है, केस में साइलेंट है। नॉलेज, दोस्तों आपके पास भी बहुत सारा नॉलेज होगा तो नॉलेज वर्ड भी गलत है क्योंकि इसमें भी के जो है वो साइलेंट है। दूसरा रूल जो है वो डब्ल्यू, जब भी दोस्तों डब्ल्यू आर के साथ आता है, डब्ल्यू जो है आर के साथ आता है यानी कि आर से पहले आता है। डब्ल्यू जब जब आर से पहले आता है डब्ल्यू की भी साउंड जो है वो वहां पर खत्म हो जाती है। आप उसको प्रोनाउंस प्रोनाउंस जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि डब्ल्यू आर के साथ लगने के बाद साइलेंट हो जाता है। वरना आप कभी भी नहीं, वरना तो आप कहेंगे मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी है, मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी है, मेरी राइट, तो राइट वर्ड नहीं होगा, ये राइट वर्ड होगा और राइट के साथ जो डब्ल्यू है वो साइलेंट हो जाएगा। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डब्ल्यू ने साइलेंट होना है दोस्तों जब वो आर से पहले आता है। यहां पर देखिए राइट वर्ड है हमारे पास तो आर से पहले डब्ल्यू है तो डब्ल्यू यहां पर साइलेंट हो जाएगा। रोंग, रोंग वर्ड को वरोंग नहीं पढ़ेंगे, रोंग को वरोंग नहीं पढ़ेंगे वरना वो वाकई वरोंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रोंग वर्ड जो है आर से ही पढ़ा जाएगा क्योंकि आर से पहले आ रहा है डब्ल्यू और जब भी आर से पहले दोस्तों डब्ल्यू लगता है तो वो साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्ट। रिस्ट में भी डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा, रिस्ट में भी डब्ल्यू साइलेंट होगा। इसे हम वरिस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे हम रिस्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेटर जो है जो दूसरे लेटर के साथ लगने के बाद साइलेंट हो जाता है दोस्तों, वो है बी। बी जब भी दोस्तों एम के साथ आता है ना तो बी साइलेंट हो जाता है। यहां पर बी एम से पहले आके साइलेंट नहीं है, यहां पर दोस्तों बी एम के बाद आके साइलेंट है। एग्जांपल्स है हमारे पास, बी जो है एम के साथ लगने से साइलेंट हो जाता है लेकिन बी एम के बाद लगने पे, जैसे लैम्ब, लैम्ब को अगर आप पढ़ेंगे तो दोस्तों एम तक आवाज आएगी, बी इसमें साइलेंट है। इसी तरह से वर्ड है कॉम, कॉम में भी बी साइलेंट है। थम, थम में भी बी साइलेंट है। तो दोस्तों जब भी बी जो है एम के बाद, बी जो है एम के बाद आता है वो खत्म हो जाता है, उसकी साउंड ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एच। एच जब भी ओ से पहले दोस्तों आता है साइलेंट हो जाता है। एच जो है ओ से पहले आने पे अपनी आवाज खो बैठता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल्स हैं, ओ से पहले अगर एच आ जाए तो
एच साइलेंट हो जाता है। जैसे हमारे पास यहां पर वर्ड है ऑनेस्ट, अब इसको ओ से दोस्तों हम पढ़ रहे हो ऑनेस्ट, तो इसे हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ सकते कि वो बहुत हॉनेस्ट इंसान है, वो स्टूडेंट बहुत हॉनेस्ट है, वो टीचर बहुत हॉनेस्ट है। तो हॉनेस्ट वर्ड नहीं होगा, ये वर्ड होगा ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को हॉनेस्ट वर्ड भी बोलते सुना है, मैं इसलिए बता रहा हूं इसको ऑनेस्ट वर्ड ही बोलेंगे। और ऑनेस्ट वर्ड बोलने की वजह यह है कि एच इसमें साइलेंट है। आर, आर मतलब घंटा, आर्स, तो यहां पर भी एज साइलेंट है, इसे ओ से पढ़ेंगे आर। ऑनर, ऑनर को भी ओ की साउंड से पढ़ेंगे, एच इसमें दोस्तों साइलेंट हो जाता है। इसका मतलब है एच ओ से पहले जब भी लगता है वो साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एल। एल दोस्तों कब साइलेंट होता है? जब वो के से पहले या डी से पहले आ जाए। एल कब साइलेंट होगा जी? जब वो के से पहले आए या डी से पहले आए। एग्जाम्पल के तौर पर एल साइलेंट होगा के या डी के आने से पहले। जैसे वर्ड है हमारे पास वॉक, वॉक देख रहे हैं के से पहले एल है, अब इसे हम वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, वॉल्क एल की साउंड नहीं इसको देंगे, इसको एल को साइलेंट रख के पढ़ेंगे तो बन जाएगा वॉक। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है टॉक, तो के से पहले एल आ रहा है, एल को साइलेंट करेंगे तो टॉक है, और एल को साथ पढ़ेंगे तो टॉल्क है। टॉल्क, टॉल्क तो दोस्तों कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए ये टॉक है, और टॉक में हम एल को साइलेंट रखेंगे, वॉक में भी एल को साइलेंट रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कुड, कुड में भी एल डी से पहले आ रहा है, तो मैंने आपको बताया एल के या डी से पहले आए तो साइलेंट होता है दोस्तों। तो यहां पर देख रहे हैं आप कुड से पहले एल है, तो एल यहां पर भी साइलेंट होगा, वरना इसको कुल्ड वर्ड पढ़ा जाना है, कुल्ड तो कोई वर्ड नहीं है, कुड है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शुड, डी से पहले दोस्तों एल आ रहा है, यहां पर शुड वर्ड भी, शुड वर्ड में भी एल जो है वो साइलेंट है। नेक्स्ट रूल है कि पी, अगर पी जो है एस एन या टी से पहले आ जाए, ठीक है जी, पी लेटर जो है वो अगर एस एन या टी से पहले आ जाए तो वो भी दोस्तों साइलेंट हो जाता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि एस एन या टी से पहले अगर पी आए तो वो साइलेंट हो जाता है। वर्ड है हमारे पास साइकोलॉजी, वर्ड है साइकोलॉजी, अब इसे पीसकायोलॉजी तो नहीं पढ़ेंगे, साइकोलॉजी या कुछ भी वो गलत हो जाएगा ना, पढ़ा भी नहीं जा रहा, पढ़ा भी नहीं जा रहा, और अगर आप पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली वर्ड तो साइकोलॉजी है जिसमें पी साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नमोनिया, नमोनिया वर्ड जो दोस्तों है इसके साथ भी पी है तो पी साइलेंट है, इसको एन से पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं एस आया तो पी साइलेंट है, एन आया तो पी साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है रिसेप्ट, रिसेप्ट वर्ड में भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर पी जो है वो साइलेंट है, रिसेप्ट, इसे रिसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, गलत पढ़ रहा था मैं, रिसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर भी पी साइलेंट होता है टी से पहले आने के बाद। नेक्स्ट रूल है जी के एन से पहले आ जाए, अगर जी, अगर आपको एन से पहले जी नजर आ जाए तो आपने जी की साउंड नहीं पढ़नी, नहीं बोलनी है, नहीं प्रोनाउंस करनी। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जी अगर एन से पहले आ जाए तो जी साइलेंट हो जाता है एन से पहले। जैसे है साइन, अब आप देख रहे हैं दोस्तों यहां पर एन से पहले जी है तो जी यहां पर क्या हो गया, साइलेंट हो गया, तो इसे हम पढ़ेंगे साइन, नॉट सीजन, सीजन नहीं पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे, जी साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फॉरेन, फॉरेन अफेयर्स, लाइक फॉरेन वर्ड है, इसमें भी जी साइलेंट है क्योंकि एन से पहले जी आ रहा है, इसे फॉरिजन नहीं पढ़ेंगे, फॉरेन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नो, नो वर्ड है, इसमें भी जी को साइलेंट रख के पढ़ेंगे, इसे कभी भी गनो वर्ड नहीं पढ़ेंगे, ये गना वर्ड नहीं पढ़ेंगे, ये नो वर्ड है, इसमें भी जी साइलेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास अगर एन आ जाए दोस्तों, एन आ जाए किससे, किसके बाद, एम के बाद, अगर एन जो है वो एम के बाद आ जाए तो एन अपनी साउंड साइलेंट कर लेता है। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, एन कब साइलेंट होता है, जब वो एम के बाद आता है। ऑटम, ऑटम में आप देख रहे हैं एम है, एम के बाद एन है तो एन यहां पर क्या है, साइलेंट है, हम इसे पढ़ते हैं ऑटम, नॉट ऑटोमन या ऑटोमन, जो भी है, एन नहीं आएगी, एन की साउंड भी नहीं आएगी, बल्कि इसे हम एम की साउंड तक ही पढ़ के छोड़ देंगे, ऑटम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉलम, कॉलम में भी आप दोस्तों देख रहे हैं कि एम आ रहा है, एम के बाद एन जो है वो साइलेंट है, इसलिए हमने इसको कॉलम पढ़ना है। नेक्स्ट है हिम वर्ड है, इसमें एन को नहीं पढ़ेंगे, एन इसमें साइलेंट है, एम तक की आवाज
आएगी। नेक्स्ट है सी। सी दोस्तों कब साइलेंट होता है? जब एस के फौरन बाद आए। सी एस के बाद अगर फौरन आए तो वहां पर सी साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी कब साइलेंट होता है? जब वो एस के बाद आता है। जैसे एस है, एस के बाद सी है, तो ये लिखा है सीजर, तो देख रहे हैं आप सीजर, तो यहां पर सीजर की सी एस की ही प्रोनाउंसिएशन आएगी, सी यहां पर अपनी आवाज छोड़ देगा। नेक्स्ट हमारे पास मसल। आप मसल को कभी भी मस्कल तो नहीं पढ़ सकते, और अगर आप मसल को मस्कल पढ़ेंगे तो दोस्तों वो भी गलत हो जाएगा। एक्चुअली वर्ड यही है मसल, क्योंकि यहाँ पे भी सी जो है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सीन। सीन भी एस के बाद सी आ रहा, तो सी यहाँ पर साइलेंट है, तो वर्ड बन जाएगा सीन। एस की साउंड से पढ़ा जाएगा, सी से नहीं पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो साइलेंट लेटर्स के रूल्स। जब भी के एन के साथ आए तो के साइलेंट होता है, डब्ल्यू आर के साथ आए तो डब्ल्यू साइलेंट होता है, बी एम के बाद आए तो बी साइलेंट होता है, एच ओ से पहले आए तो एच साइलेंट होता है, एल के और डी से पहले आए तो एल साइलेंट होता है, और पी एस एन टी से पहले आ जाए तो पी साइलेंट है, जी एन से पहले लगाओ तो जी साइलेंट है, एन एम के बाद आए किसी भी वर्ड के अंदर तो वो साइलेंट है, और सी एस के बाद आए तो वो भी साइलेंट है। दोस्तों ये थे साइलेंट लेटर्स रूल्स, जिसके बाद आप किसी भी वर्ड को गलत नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह के बेहतरीन लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने अजीज़ो कारब का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आपको बनाने वाला खुदा है दोस्तों, तो खुदा ने आपके अंदर इतनी सलाहियत और इतनी नेमत और इतनी ताकत भरी है कि आप जो करना चाहें ज़िंदगी में कर सकते हैं। और जितने लोग आपको कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, उनको बस एक ही बात बतानी है कि वो जो कहते हैं नहीं हो सकता, वो मेरे खुदा को जानते नहीं कि उसने मुझे कितनी ताकत और कुव्वत वाला बनाया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक टेक केयर।